माता जी की सेवा करने का सौभाग्य जिन्हें मिला, ये जो नर्स बहन बैठी है माता जी हैं, ममता जी, शारीरिक रूप से माता जी को कितनी पीड़ा थी, कष्ट था, लेकिन इसके बाद भी उनकी चित्तवृत्ति निरंतर भगवान में लगी रहती थी। निरंतर, गुरुजी निरंतर। वे नित्य यमुना स्नान करती थी, नित्य गोपीश्वर महादेव में जल चढ़ाती थी, नित्य बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी का दर्शन करती थी, नित्य नित्य गिरिराज जी को प्रणाम करती थी, नित्य बरसाना प्रणाम करती थी। और अपने बचपन में जिन चतुर्भुज भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा रसोई, उनका नित्य मानसी में दर्शन करती थी। और छोटे बाबा एक शंकर जी वहां जल चढ़ाने जाती थी। शरीर देखने में रुग्ण अवस्था में नेत्र बंद करके शांत भाव से लेटी हैं, और मानसी में ही यमुना स्नान, दर्शन, सब कुछ, ये उनकी आध्यात्मिक अवस्था थी। और ईश्वरदास जी को पता होगा, उनको आंख मूंद के लेटी थी, किसी ने कुछ छेड़ दिया, बोले हम तो वहां थे, हमको क्यों विक्षेप कर दिया, कहाँ थी आप, तो यहीं हो। बोले हम तो छोटे बाबा का पूजन कर रहे हैं। छोटे बाबा स्वयंभू शिवलिंग शंकर जी, जहाँ उनका जन्म हुआ था, वहाँ जंगल में पहाड़ पर बड़ा सिद्ध स्थान है, वहाँ नित्य पूजन करने जाती थी। तो शारीरिक रूप से इतनी वेदना होने के बाद भी उनको वेदना का कष्ट जैसा अन्य मरीजों को होता, हाहाकार करते हैं, आकाश पाताल एक कर देते, कुछ नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरी एक घटना सुनाए हम आपको। अनुकूल प्रतिकूलता मन का धर्म है, वो मन भगवान में विलीन होने से कैसे हो जाता है, दूसरा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी भगवत धाम प्रयाण की स्थिति में थे, शरीर अस्वस्थ था, और हमारे मन में भी बहुत पीड़ा थी। हम ऐसा समझिए कि बार बार महाराज जी के कहने से ही कुछ आहार लेने जाते थे, अन्यथा उनकी सन्निधि में ही बैठे रहते थे, अंतिम क्षण तक उन्हीं की सन्निधि में ही रहे। तो महाराज जी के शारीरिक पीड़ा को देख के हमारे मन में बड़ी वेदना हुई। तो हमने मन में सोचा कि हम बिहारी जी दौड़ के जाएं, बिहारी जी से कहें कि गुरुदेव की सारी वेदना आप कृपा करके मुझे दे दें, गुरुजी के शरीर में वेदना न रहे। तो हम बिहारी जी गए, दौड़े दौड़े रिक्शा से गए, महाराज जी को छोड़ना भी मुश्किल, और गए, बिहारी जी का दर्शन किया। एकदम भावुक होकर बिहारी जी से कहा, बिहारी जी, गुरुजी तो अपनी स्थिति आत्मस्थिति में है, लेकिन उनकी इस दैहिक कष्ट को देखकर हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। आप कृपा करके यदि कथनचित कोई देह का प्रारब्ध हो, आप तो समर्थ परमात्मा हैं, आप उसका स्थानांतरण कर दीजिए, हम भोग लेंगे, गुरुजी प्रसन्न रहें। उसी समय हमको एक संत दिखाई पड़ गए वहाँ, हम मानसिक प्रार्थना कर रहे थे। श्री बिहारीदास जी भक्तमाली जी अच्छी प्रकार से पहचानते उनको, उपाध्याय जी, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के साधक थे, वो गोरेदाऊ जी में रहते थे, बहुत अच्छे संत थे उपाध्याय जी। बड़ी उच्च कोटि की रहनी थी गुरु जी उनकी, अद्भुत रहनी थी। माने पंडित जी के आदर्शों को अक्षरशः पालन करने वाले और निरंतर अंतर्मुख रहने वाले थे। वो हमको दिखाई पड़ गए। वो बोलते किसी से नहीं थे, आपको तो पता ही है, लेकिन उनको किसी ने बताया होगा कि महाराज जी अस्वस्थ हैं। उन्होंने मेरे पास, उपाध्याय जी ने कहा कि पूज्य बाबा अस्वस्थ हैं। हम कहाँ अस्वस्थ तो हैं, तो बोले हम दर्शन कराते हैं। तो हमारे साथ ही रिक्शा में बैठकर वो आए। बिहारी जी की शयन आरती हो गई थी, हम आए। तो हमने महाराज जी को कहा, महाराज जी
पूज्य उपाध्याय जी आए हैं पंडित जी के साधक आपका दर्शन करने। तो महाराज जी नेत्र बंद करके लेटे थे और नेत्र उन्होंने खोले और दोनों हाथ जोड़े। मन ही मन प्रणाम किया। तो उपाध्याय जी ने पूछा, महाराज जी कैसे हैं आप? तो इतना सुनते ही महाराज जी बोले, बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद, महान आनंद, ऐसे बोले। माने इतने प्रसन्न होकर आनंद शब्द का उच्चारण किया। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात, लगा वो उस स्वरूपता को प्राप्त हो गया, ऐसा बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। नहीं तो कहना चाहिए कि हमें बहुत कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। फिर बोले एक बात का बड़ा कष्ट है। बोले किस बात का? कहते इस नाशवान शरीर के लिए आप जैसे महात्मा अपना भजन साधन छोड़कर यहाँ तक चले आ रहे हैं, आपके भजन में बाधा पड़ रही है, इस बात का विचार करके कष्ट हो रहा है। अब देखिए, ये उस समय की बात है जब भगवत धाम प्रयाण की स्थिति है। लोग कहते हैं कोमा में चले जाते, मूर्छा में चले जाते। अंतिम श्वास तक पूज्य महाराज जी में पूर्ण चेतना रही। संपूर्ण गीत गोविंद सुनाया, संपूर्ण राधा सुधा निधि सुनाई, 10 पंचाध्यायी सुनाई, 2 आवृत्ति भक्तमाल की सुनाई, और अंत में मैं कुछ न कुछ सुनाता रहता था। तो हमने पोथी खोली, मूल पोथी भागवत जी की। क्या सुनाऊं? तो कपिलोपाख्यान ही निकला अपने आप। ऐसी खोली पोथी अपने आप, तो कपिलोपाख्यान निकला। तो हमको लगा महाराज जी को यही प्रिय है, लगता है इसलिए अपने आप निकला है। मैं सुनाने लग गया। तो महाराज जी श्लोक उच्चारण कर रहा हूँ बढ़िया स्वर से, अब महाराज जी सुन रहे हैं, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। भगवान के जहां श्रृंगार का वर्णन है वो श्लोक आगे आएंगे। एक एक श्लोक हम बोल रहे हैं नक्शक श्रृंगार का भगवान के। संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवालो ज्योत्सना विराहत महद हृदयांधकारम इत्यादि प्रकार से हम बोल रहे हैं। और मानो उस झांकी का गुरुदेव साक्षात्कार करते हुए, अर्थानुसंधान करते हुए भाव का जागरण हो रहा है। और जैसे ही श्रृंगार का वर्णन पूर्ण हुआ, महाराज जी अत्यंत आनंदित हुए। मैंने अपने जीवन में इतना अधिक आनंद में उनको कभी नहीं देखा। एकदम प्रसन्न। और मेरा हाथ, अपने एक हाथ से मेरा हाथ ऐसे पकड़े हुए थे और उस आनंद में ऐसे थोड़े से उठे और ऐसे एकदम प्रसन्नता पूर्वक देखा, फिर नेत्र बंद कर लिए। दास को ऐसा अनुभव हुआ कि साक्षात भगवान उनके नेत्रों के सामने आए और उनका दर्शन करके महाराज जी ने नेत्र बंद कर लिए। जिस मृत्यु को लोग कहते हैं जन्मत मरत दुसर दुख होई, उस मृत्यु को मंगलमयी होते हुए हमने देखा, आंखों से देखा, सुनी हुई बात नहीं सुना रहे हैं। ईमानदारी से मन भगवान में लग जाए। और सच्ची बात है, ये मन भगवान है, क्योंकि मन का लगना वही माना जाएगा जहां लगने के बाद फिर लौट कर ना आवे। रूप रसगंध शब्द स्पर्श, कौन सा ऐसा भोग है जिसमें मन लगने के बाद फिर वहां से लौट के ना आता हो। खूब रसगुल्ला खाने में मन लगा। अब तो हमको भी कहते चिकित्सक कि मिठाई मत खाओ, मिठाई शरीर को भारी करती है, मोटा करती है। लेकिन अब क्या करें, विप्रकुल में जन्म लिया और ठाकुर जी हमारी मिठाई के प्रेमी हैं। गोवर्ती नियम ले लिया तो गोवर्ती लोग बना बना के लाते हैं, पाते हैं। लेकिन कितना पा सकते तो बताओ।
ठाकुर जी ने हमको न्योतो दियो और हम गए ठाकुर जी के यहाँ और बढ़िया सुंदर वेद लक्षणा गाय के छेना के रसगुल्ला बनाए और परोस पे लगे। ना है बाबा एक तो और ले ही लो, एक ले लो, एक ले लो। फिर स्वामी जी आए, बोले एक हमारी तरफ से ले लो। मैया बोली एक हमारी तरफ से ले लो। ऐसी जमा में लोग प्रेम थे। अब हमारी सामर्थ्य केवल 4 रसगुल्ला खाने की है और हठात 8 खा गए। अब आग्रह तो फिर भी इनका बना रहा, नहीं नहीं बाबा एक तो ले ही लो। बोले अब तो मन भर गया। क्या कहेंगे? आखिर कहना पड़ेगा मन भर गया। नहीं फिर भी ले लो। कहेंगे बमन हो जाएगा। हाँ बीमार पड़ जाऊंगा, बमन हो जाएगा, अब नहीं खा सकता। तो पहले मन लगा था, भर कैसे गया? पर हमारे श्याम सुंदर ऐसे हैं, इनके रूप में किसी का मन नहीं भरता, इनके नाम रूप लीला के रस में किसी का मन नहीं भरता, इनके श्री चरण कमल की दिव्य मकरंद सुगंध में किसी का मन नहीं भरता है। इनकी मुरली के शब्द से किसी का मन नहीं भरता, इनकी अद्भुत प्रेम में सनी हुई वाणी को सुनकर किसी का मन नहीं भरता, इनके नूपुरों की ध्वनि सुनकर किसी का मन नहीं भरता और इनके मंगल में श्रीअंग के स्पर्श से किसी का मन नहीं भरता। किसी का मन भर गया हो तो बताओ। और जिसका मन श्री कृष्ण में लगा हुआ हो, लौटकर संसार में आया हो, भोगों में आया हो, तो एक भी किसी भक्त का नाम लेकर बताओ। इसका मतलब है ये असफल प्रयत्न है जो हम लोग हठात बलात् मन को शरीर संसार में लगा रहे हैं। मन केवल भगवान में लगाने की वस्तु है, भगवान में ही लगाना चाहिए। और ये मन जो है ना वो भगवान की विभूति है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इसका मतलब भगवान की विभूति है तो भगवान में लगाओ। और मन लगने के बाद चलत चितवत सुपन सोवत, चलत चितवत सुपन सोवत, दिवस जागति राखी, दिवस जागति राखी, वह मधुर मूर्ति, चित्ते वह मधुर